ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध का प्रथम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दैत्य वासना, जो हमारी जो असुर वासना है, उसका वर्णन है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो है प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से कि राजसूय यज्ञ में जो युधिष्ठिर महाराज ने किया था, उसमें जिसके अंदर कृष्ण को ही जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया था, उनकी पूजा की गई थी सबसे पहले। तो वहां पर शिशुपाल नाम का जो एक कृष्ण का ही मौसेरा भाई है, तो वो वहां पर बैठा था। वो कृष्ण से अत्यंत द्वेष करता था, द्वेष बुद्धि थी। तो जब उस शिशुपाल ने भगवान को वहीं पर भरी सभा में 100 वहां पर अपशब्द कहे, तो वहां पर उसके बाद फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। अब उसका जो आत्मा थी वो भगवान के अंदर ही विलीन हो गई। तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर महाराज को कि बड़े बड़े योगियों ज्ञानियों को जो पद प्राप्त नहीं होता, ये भगवान का अपमान करने वाले, द्वेष करने वाले शिशुपाल को कैसे प्राप्त हो गया। इसका रहस्य आप मुझे बताइए। क्योंकि पूर्व काल में जब राजा वेन जो हैं वो भगवान की निंदा करते थे, स्वयं को ही कहते थे कि मैं ही भगवान हूं, तो उनको तो नरक की प्राप्ति हुई थी ब्राह्मणों के शाप से। ब्राह्मणों की हुंकार मात्र से उनको नरक मिल गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर ये जो दमघोष के पुत्र हैं शिशुपाल और दंतवक्र, दोनों भाई हैं, इन दोनों का उद्धार कैसे हो गया। दोनों ही भगवान से द्वेष करते थे और सबके सामने हुआ देखते देखते ही। तो बड़े प्रसन्न हुए नारद जी इस प्रश्न को सुनकर, और युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, ये मान अपमान जो होते हैं ये उन्हीं के हैं जो देहाभिमानी हैं, जो अपने को शरीर मानते हैं। क्योंकि मान और अपमान, लाभ हानि, जितनी भी चीजें हैं, ये सब शरीर के कारण हैं, और वास्तव में तो जो है हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो इस प्रकार, और भगवान तो बिल्कुल ही अतीत है इससे, भगवान में किसी प्रकार का कोई अभिमान है ही नहीं। तो वे तो दूसरे को जो दंड देते हैं वो भी उसके कल्याण के लिए देते हैं, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं देते। तो ऐसे भगवान के संबंध में हम हिंसा की कल्पना कैसे करेंगे। तो भगवान को चाहे कैसे भी हो, किस प्रकार से भजन करना चाहिए वो अब आगे बता रहे हैं। तस्माद् वैरानुबंधेन, 25वां श्लोक है सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय का। तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन्नेक्षते पृथक। तस्मात्, इसलिए, वैरानुबंधेन,
सुदृढ़ वैर भाव के द्वारा, अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो जैसे हमने उससे एक बैर की गांठ बांध ली है, एग्रीमेंट कर लिया है, समझौता कि भाई हम तुमसे हमेशा द्वेष करेंगे, तुम्हारे प्रति शत्रु भाव रखेंगे, सुदृढ़ बैर भाव के द्वारा, और निर्वैरेण अथवा बिना बैर के, अथवा वामने अथवा भयेन भय के द्वारा, अथवा स्नेह स्नेहास से, अथवा कामेन काम के द्वारा, कामना के द्वारा, युंजियात यदि हम जुड़ जाते हैं भगवान से, युंजियात जो बना है युज धातु है, इसी से योग बना है, तो युज धातु का अर्थ होता है जुड़ना। तो अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं अर्थात अपने मन को भगवान में लगा देते हैं, कथनचित माने किसी भी प्रकार, तो पृथक न ईक्षते, तो वो भगवान जो हैं इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं देखते कि आप किस प्रकार उनसे जुड़े हो। भगवान तो केवल ये चाहते हैं कि उनसे जुड़े रहो, आप किसी भी भाव से जुड़ो, चाहे दंड का भय हो, चाहे बैर भाव हो, चाहे भक्ति भाव हो, प्रेम भाव हो, चाहे अपनी कामना, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं उनसे जुड़ जाओ। तो भगवान इनको अलग नहीं मानते, सबको अपना मानते हैं। अब बैर तो शिशुपाल करता था ना भगवान से, शिशुपाल कहता था कि ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन भगवान तो उसको ऐसा नहीं मानते थे। भगवान कभी भी किसी को भी बैरी नहीं मानते, वो तो बैरी को भी अपना मानते हैं, दुश्मन भी हमारा ही तो है, क्योंकि भगवान के अंशी तो है ना सभी। तो भगवान का किसी लिए कभी कोई शत्रु होता ही नहीं। अब भगवान कहेंगे ठीक है तुम मुझसे प्रेम नहीं करता ना, तो कम से कम बैर तो कर रहा है तो मेरा अपना ही ना, मुझे मानता तो अपना ही है। देखिए जिसको हम अपना मानेंगे उसी से तो लड़ाई करेंगे ना, शत्रु भी तो वही होगा, क्योंकि भाव तो जीव का है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान, क्योंकि भगवान में जो भाव है वो तो हमेशा ही प्रियता का भाव है। भगवान सबके सुहृद हैं, उसको भी आत्मीय दृष्टि से देखते हैं, शिशुपाल को भी। तो शिशुपाल जब भगवान को गाली देता है तो भगवान को स्मरण तो करेगा, और भगवान में तो किसी प्रकार का कोई देहाभिमान है नहीं। तो जब गाली देगा तो गाली किसका देगा, शरीर को देगा, और भगवान शरीर पर तो ध्यान देते ही नहीं, इसीलिए उस गाली पर क्यों ध्यान देंगे। अगर कोई भयभीत है तो भगवान उसके भय को स्वीकार कर लेंगे, बैरी है तो बैर को स्वीकार कर लेंगे। तो जीव भगवान के प्रति अपने भाव को बनाने के लिए स्वतंत्र है, और भगवान किसी भी भाव से हो उसको अपना ही मानते हैं, क्योंकि सभी भाव तो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं ना। भगवान ने स्वयं गीता में भी कहा है कि जितने भी भाव हैं ये सारे के सारे भाव मुझी से उत्पन्न हुए हैं, चाहे सात्विक भाव हो, चाहे राजसिक भाव हो, चाहे तामसिक भाव हो। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में बोला भगवान ने, ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम शास्त्र ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। सात्विक गुण से उत्पन्न भाव, राजसिक से और तामसिक से, ये सब भगवान से ही होते हैं। मत एवेति, मुझसे ही ये उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। लेकिन वास्तव में कह रहे हैं कि न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। तो इस प्रकार से सभी भगवान के ही भाव हैं, सभी भगवान की उत्पत्ति है। तो यहां पर जो है कहा गया है कि प्रतिकूल भाव से वो उनका भजन करता था, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें भी भगवान के प्रति शत्रु भाव रखना है। जानबूझकर भगवान की निंदा करने के लिए यहां पर बिल्कुल नहीं कहा गया है, बल्कि मनुष्य के लिए तो एक ही कर्तव्य है कि वो भगवान के अनुकूल होकर उनका भजन करे। ऐसा भी कहा गया है, निन्दाम भगवतः श्रवंस तत्परस्य जनस्य वा ततो नायपेति है सोपी यात्यध सुकृताच्युतः। यदि कोई भगवान की या भक्तों की निंदा को सुनता है तो उसे चाहिए कि या तो वो उस स्थान को छोड़ दे, अपैति माने छोड़ दे, अथवा उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के शास्त्रों में अनेक उपदेश हैं कि भगवान की हमको निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उतना ही सत्य है कि निंदक भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा तो अपने पापों से मुक्त हो सकता है। तो जब निंदक भी भगवान के नाम को लेकर मुक्त हो सकता है तो भगवान के अनुकूल होकर जो भगवान की सेवा कर रहा है उसकी मुक्ति तो बिल्कुल सुनिश्चित हो गई।
अब यहां पर जो भयन च, भय के द्वारा, कंस जो है भय के द्वारा भगवान से को प्राप्त किया, क्योंकि कंस हमेशा भयभीत रहता था। कंस हमेशा भयभीत रहता था। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि मनुष्य को ये ना सोचे हम लोग कि शिशुपाल की तरह हम लोग भगवान की पूजा करेंगे, नहीं कर सकते हम हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। ना तो हम भगवान के बहुत कट्टर विरोधी हो सकते हैं और ना ही उनको प्रेम कर सकते हैं बहुत अधिक। हम तो कहीं बीच में अधर में लटके हुए प्राणी हैं। इसीलिए बिल्कुल सीधी सी बात कि भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए ही हमें भगवान का नाम लेकर अपना उद्धार करना है। तो इसका प्रयोजन इस श्लोक का यही है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है, फिर उनके मित्र की तो बात ही क्या। ये भी एक प्रकार से शास्त्रों का तरीका है कहने का कि जब शत्रु का उद्धार हो गया तो मित्र की तो क्या कहें। मध्वाचार्य ने भी इसको इस प्रकार से कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने मन से, वाणी से और कर्म से भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक फिर अन्यथा निंदक क्या करेगा, अपने पूर्वजों के सहित नरक में जाएगा। वो कहते हैं कर्मणा मनसा वाचा यो द्विष्याद विष्णुम अव्ययम मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती समाह। बहुत अधिक वर्षों तक वो अपने पितरों के साथ नरक में वास करेगा यदि वो भगवान की निंदा करता है। और भगवान ने स्वयं भी कहा है कि जो मुझसे द्वेष करता है उसका मैं क्या करता हूं, तान हम दुष्टै क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजरसम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। जो मुझसे द्वेष करता है, ईर्ष्यालु है, सबसे मनुष्यों में वो अधम बताए भगवान। संसारेषु नराधमाम, जितने भी अधम हो सकते हैं संसार में सबसे अधिक अधम है वो। और उसको भगवान कहते हैं बार बार मैं उसको आसुर योनियों में डालता हूं। तो इसका मतलब यही है कि हमें किसी भी प्रकार भगवान की निंदा ना करके केवल शुद्ध भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। आगे अब कह रहे हैं 26वें श्लोक में, यथा वैरानुबंधेन तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। यहां पर अब नारद जी अपना मत बता रहे हैं। मैं निश्चिता मति, मेरी इस प्रकार की निश्चित मति है। क्या है कि मर्त्य यथा, मनुष्य जिस प्रकार से बैर अनुबंधेन, दृढ़ बैर भाव के द्वारा तन्मयताम यात, तन्मयता को प्राप्त करता है, तथा माने वैसा भक्ति योगेन न, भक्ति योग से उस प्रकार की तन्मयता को प्राप्त नहीं हो पाता। नारद जी अपनी मान्यता बता रहे हैं। ये भगवान के लिए जो है हमको क्रियान्वित नहीं करना है, क्योंकि भगवान के साथ जुड़ने के यहाँ पर दो भाव बताए, या तो प्रेम भाव या शत्रु भाव। अब प्रेम भाव तो है भक्ति योग, इसी से भगवान की जो है प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होगी। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा तो मत ऐसा है, अर्थात मेरी बुद्धि ये निर्णय करती है कि शत्रु जो है वो भगवान में अत्यधिक तन्मयता से जुड़ जाता है, इसलिए श्रेष्ठ है। क्योंकि मरण धर्मा जीव जो है हमेशा उसकी प्रवृत्ति नीचे की ओर प्रवाहित होती है, उसका मन अधोगामी है। वो हमेशा ही जितने हमारे दुर्गुण हैं उनके प्रति अधिक आकर्षण देखा जाता है। तो हम भी जानते हैं इस बात को अपने अनुभव से कि जैसे हमारा कोई मित्र है तो उसकी हमेशा याद नहीं आती है, लेकिन जो हमारा शत्रु है उसकी हमेशा याद आती है कि कैसे इसको नीचा दिखाऊं, कैसे इसको नीचा दिखाऊं। तो ये तन्मयता है हमारी। ये तन्मय शब्द जो बना है मट धातु के प्रत्यय लगाने से बना है। तत् शब्द में मय, मट प्रत्यय लगने से तन्मय हो जाता है। तो मट का इस मय का अर्थ है प्रचुरता, आधिक्य। अब शत्रु जो है, अपने जो एक भी व्यक्ति है वो अपने शत्रु के विषय में जितनी गहराई से, जितनी प्रचुरता के साथ चिंतन करता है उतना मित्र अपने मित्र का नहीं करता। ये एक सत्य है, हम लोगों को सबका अनुभव है। हमेशा अपने शत्रु की याद रहती है हमको, मित्र की तो कभी कभी याद आती है। मित्र की याद हमेशा नहीं होती है, लेकिन शत्रु की याद हमें रहती है। तो अब यहां पर शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं जैसे मानो ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। शत्रु की प्रशंसा इस केवल सिद्धांतिक रूप से की जा रही है
तन्मयता के कारण, क्योंकि शिशुपाल का जो मन है वो कृष्ण के अंदर हमेशा लगा हुआ था। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत में लिखा है बड़े विनीत भाव से, और जितने भी संत हैं वो अपने को कहते भी हैं। वो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जगाई मधाई आईते मुंचे से पापेश मुई से पापेश, पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ट। कि मैं जगाई मधाई जो अत्यंत निकृष्ट थे उनसे भी निकृष्ट पापी हूं, और जो मल का कीड़ा है मैं उससे भी नीचे हूं। तो ये शुद्ध भक्त की एक अपनी पहचान है कि वो हमेशा दीनता को धारण किए रहता है, सदैव अपने को दूसरों से हीन समझता है। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि शत्रु भाव से जो है भगवान में तन्मयता होती है। मुख्य बात तो यह है कि हमें भगवान में किसी न किसी प्रकार से भी तन्मय रहना है, और हमारे लिए जो राग मार्ग है उसमें तन्मय होने के लिए केवल सख्यरस, वात्सल्य और माधुर्य, ये 3 भाव हैं। इन तीनों भाव का अवलंबन करके ही हमको ब्रज प्रेम की, ब्रज भाव की प्राप्ति होती है। तो नारद मुनि ने यहाँ पर सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है, तन्मयता की, ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो हमें किस प्रकार से भगवान में तल्लीन रहना है, इस बात को बताने के लिए ही ये बात कही गई है। अब कह रहे हैं आगे इसका उदाहरण देते हुए 27वें श्लोक में, कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायाम तमनुस्मरन् संरभ्य भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। यहां कह रहे हैं पेशस्कृता। पेशस्कृता कहते हैं कीड़े को, भृंगी जिसको बोलते हैं। तो भृंगी के द्वारा जब कुड्यायाम, एक मिट्टी के छोटे से घोंसले में, दीवार के छेद में एक छेद बना लेते हैं, घोंसला टाइप का मिट्टी का होता है वो, तो उसके अंदर रुद्ध कीटः, एक कीड़े को जब बंदी बना लिया जाता है, भृंगी अर्थात मधुमक्खी, मधुमक्खी समझ लीजिए। तो इसके द्वारा जब एक कीड़े को दीवार में एक छेद करके उसमें जो है कैद कर दिया जाता है, रुद्ध कर दिया जाता है, तो संरंभ, संरंभ का मतलब होता है भय, नहीं, संरंभ का मतलब होता है उद्वेग, और भय योगेन, भय के कारण। इस प्रकार से भय के कारण और उद्वेग के कारण वो जो भृंगी है, तम अनुस्मरण, वो कीड़ा जो है उस भृंगी का अनुस्मरण, निरंतर स्मरण करते हुए, तत्स्वरूपताम, उसके स्वरूप को विन्दते माने प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके जैसा ही हो जाता है, तो वो भी भृंगी बन जाता है। तो एक कीड़ा जिसको कैद कर लिया गया है भृंगी के द्वारा, वो भय और शत्रुता, उद्वेग के कारण उसके विषय में सोचता रहता है, उसके और मात्र चिंतन से ही वो स्वयं ही भृंगी बन जाता है। यह है तन्मयता का एक उदाहरण दिया है इस प्रकार से कि किस प्रकार एक कीड़ा भी जो है अपने जो शारीरिक उसका आकृति है, उस आकृति को ही बदल लेता है। दीवार के छेद में बंद करने के बाद, क्योंकि अब वो उसको अपना शत्रु मान रहा है, और शत्रु मानकर अत्यंत भयभीत है, और भयभीत होने के कारण लगातार चिंतन हो रहा है कि मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। तो शत्रु भाव से भयभीत है तो भी उसी के स्वरूप वाला हो जाता है, स्वजातीय, सजातीय हो जाता है उसका। तो ये मानसिक चिंतन का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, ये आजकल जो है वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। हमारा मानसिक चिंतन और हमारा जो भी गंभीर चिंतन हम जब भी करते हैं तो हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे ब्लड प्रेशर जो की बीमारी है वो इसीलिए तो होती है कि हम लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उन लोगों का। इस प्रकार से तो भगवान ने गीता में भी ये कहा है, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागतः। जो वैराग्य, राग, वीतराग मतलब वैराग्य, वैराग्य भय और क्रोध को छोड़कर, नहीं वैराग्य नहीं, राग, आसक्ति, भय और क्रोध को छोड़कर मनमया, मनमया माने मुझ में लीन हो गए हैं और मेरा आश्रय लिया है,
ऐसे बहुत से ज्ञानी और तपस्वी पुराने समय में मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है एक भक्त के रूप में। तो चिंतन करने के दो ढंग यहां बताए गए, एक भक्त के रूप में और एक शत्रु के रूप में। तो जो ज्ञान और तपस्या से भी भगवत भाव को प्राप्त करता है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है मनमया। मनमया का मतलब मनमय, मेरे मन वाला। मेरे मन वाला नहीं है, जो भगवान में तन्मय हो गया है। तन्मय और मनमय, भगवान यहां पर मनमय इसलिए कहना है क्योंकि भगवान में लीन होना, प्रचुरता। तो इसी प्रकार से तन्मयता है। तो इस कीट का जो है दृष्टांत यहां पर इसीलिए दिया गया। ये एक बड़ा व्यावहारिक सा उदाहरण है जो हम साधारण रूप से भी देख सकते हैं। अब आगे कहते हैं 28वें श्लोक में, एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानस तमापुरनुचिंतया। एवं मन इसी प्रकार से माया मनुज, अर्थात अपनी माया का आश्रय लेकर जो मनुष्य बने हुए हैं, मनुष्य पढ़ते हैं, दिखाई देते हैं, माया मनुज। माया मनुष्य आगे भी आएगा यहां पर एक जगह 10वें स्कंध में, कि जो अपनी माया का आश्रय लेकर, योग माया का आश्रय लेकर मनुष्य के रूप में दिखते हैं, ऐसे ईश्वर माने भगवान, भगवती भगवान श्री कृष्ण से वैरेण माने शत्रुता के द्वारा, अनुचिंतया बार बार उनका चिंतन करने से, पूत पाप मानह पापों से पवित्र होकर, सभी पापों को नष्ट करके, तम आपू उन्हें प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो चैद्य नरेश शिशुपाल हैं, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया उनका चिंतन करते करते। तो लगते तो वो मनुष्य कैसे हैं, लेकिन वो मनुष्य है नहीं। तो शिशुपाल तो उनको ये सोचता है कि ये साधारण मनुष्य हैं। कंस भी उनको ऐसा ही सोचता है कि ये तो साधारण मनुष्य हैं, तभी तो उनसे जो है वो द्वेष करता है और कंस उससे भय खा रहा है। उनको किसी प्रकार भी ये विश्वास नहीं है कि साक्षात परम ब्रह्म है। लेकिन भगवान है कौन? भगवान तो कहा कि वो माया के द्वारा मनुष्य रूप को धारण किए हुए हैं। वो वास्तव में है नहीं, मनुष्य नहीं है। वो माया मनुज ईश्वरे, वो तो ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, बड़े सिद्धांतिक श्लोक हैं ये, 29 और 30 दोनों ही। इसी चर्चा का आगे विस्तार है। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा भावस्तद्गतिं गतः। कामात्, यहां पर पंचमी भक्ति है सब में, काम के द्वारा, काम से, काम के द्वारा नहीं, काम से। द्वेषात्, द्वेष से। भयात् माने भय से। स्नेहात् माने स्नेह से। यथा भक्त्या, जैसे भक्ति से। ईश्वरे मनः, परमेश्वर में, परमात्मा में मन आवेश्य माने लगाकर। तत् अघम, उस पाप को, हित्वा माने त्याग कर। बहुत से लोग तद गतिम, भगवान की गति को, स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। भगवान के भाव को उन्होंने प्राप्त किया है। इस प्रकार से अनेक लोगों ने, सारे पाप उनके धुल गए जब उन्होंने अपने मन को भगवान में लगा दिया। गीता में भगवान ने यही कहा, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मय्यासक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ। इस प्रकार से भक्ति योग के द्वारा तुम मुझसे जुड़ जाओ। योगम युंजन, और मेरा ही आश्रय लो। तो भगवत भाव को प्राप्त करने का मतलब है कि भगवान के प्रति किसी भाव को धारण करना, अर्थात संबंध ज्ञान होना हमारा, कि भगवान से हमारा किस प्रकार का संबंध है। तो काम से हो, द्वेष से हो, भय से हो, स्नेह से हो, भक्ति से हो, कैसे भी हो, भगवान में, कि भगवान में हमारा मन लगना चाहिए। यहां पर कारण है आवेश, हमारे मन का आवेश, एकाग्रता। एकाग्रता ही यहां पर एक बार कारण है। और इसी प्रकार से अनेक लोग जो हैं मुक्त हो गए हैं, भगवान के भाव को प्राप्त किए हैं।
अब आगे उदाहरण के रूप में कह रहे हैं, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयम् भक्त्या वयम् विभो। उदाहरण दे रहे हैं आप। गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया कामात्, कामना के द्वारा, तीव्र काम के द्वारा, प्रेम के द्वारा। भयात् कंसो, और कंस ने भय के द्वारा। द्वेषात् चैद्यादयो नृपः, चेदी नरेश ये जो शिशुपाल हैं इस प्रकार के और इत्यादि जो आगे राजा हैं उन्होंने भगवान कृष्ण से द्वेष किया। संबंधात् वृष्णय, और जो वृष्णिवंशी हैं, जो जदुवंशी हैं, वे उनका संबंध था भगवान से, पारिवारिक संबंध था। स्नेहात् यूयम, और आप लोग जो युधिष्ठिर इत्यादि हैं आपने स्नेह से, और वयम माने हम लोग भक्त्या, भक्ति से भगवान में अपने मन को लगाया है। तो सभी पांडव जो हैं वो कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से भरे हुए हैं, और सामान्य भक्त अथवा जैसे नारद जी अपना उदाहरण कह रहे हैं वयम, तो जो भक्त हैं वो भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी निजी जो उनकी इच्छाएं हैं उनके अनुसार भगवान से जुड़ सकते हैं। उस प्रकार से जुड़ने को, उस प्रकार के भाव के साथ जुड़ने को भाव कहा जाता है। तो गोपियों का भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। उन्होंने अपने संबंधियों को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। किसी भी प्रकार की उनके अंदर कोई काम वासना नहीं थी, लेकिन प्रगाढ़ प्रेम के रूप में गोपियों ने सब कुछ छोड़कर भगवान की प्राप्ति की। यद्यपि भगवान की ही वो स्वरूपभूता शक्तियां हैं, लेकिन यहां पर ऐसा उदाहरण के लिए कह दिया गया है। तो भौतिक जगत जो है हमारा और भगवान का जो धाम है वो ऐसा समझिए कि जैसे कि सोना और लोहा, हमारा जगत जो है वो लोहे की तरह से है, और जो भगवान का चित्त धाम है वो सोने की तरीके से है। दोनों ही धातु हैं, लेकिन मूल्य में बड़ा अंतर है। तो कृष्ण के प्रति जो गोपियों की इच्छाएं थी, काममय इच्छाएं, वो सोने की तरह सी, सूर्य की तरह, और जो भौतिक जगत के अंदर कामनाएं वासनाएं हैं वो लोहे की तरह अथवा अंधकारमय हैं। कंस इत्यादि जो है भगवान से अत्यंत भय करते थे। जब पता लगा था कंस को कि कृष्ण आ गए हैं तो उसको सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। खाने में भी, पीने में भी, रात को भी, कहीं भी जाता था सब जगह कृष्ण दिखने लगे थे, क्योंकि अत्यंत भयभीत था वो कृष्ण से। और शिशुपाल के विषय में तो बता ही दिया गया कि वो द्वेष करता था भगवान से। और वृष्णिवंशी जो यदुवंशी थे भगवान के, वो सब भी भगवान को जो है बड़ा प्रेम करते थे संबंध के नाते, कि ये कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे जो हैं संबंधी हैं, भाई हैं, मेरे पुत्र है। इस प्रकार से 31वें श्लोक में कह रहे हैं, कतमोऽपि न वेनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। यहां पर अब स्पष्ट कर दिया क्या कि कतमो अपि, कैसे भी हो, हे राजन कैसे भी हो, ये जो परम पुरुष हैं, पुरुषम प्रति माने परम पुरुष के प्रति, पंचानाम 5 प्रकार से मन को लगाने वाले, वेन कतमः, वेन हो कोई, वेन कतमः अपि न स्यात्, वेन जो है इन 5 प्रकार से भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, जो अभी ऊपर बताया गया। काम, भय, द्वेष, संबंध और स्नेह, इन 5 के द्वारा राजा वेन नहीं जुड़ा हुआ था। किसी प्रकार की उसमें कोई गणना नहीं थी। जो भक्त के 5 प्रकार बताए गए, भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार बताए गए हैं, काम, द्वेष, भय, स्नेह, संबंध, ये 5 प्रकार। तो ये राजा वेन की किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने इस प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। तो सारांश ये है कि केवल मन लगा दो, चाहे कैसे भी हो, केनापि उपायेन, किसी भी उपाय से कृष्णे निवेशयेत्,
कृष्ण में मन को लगा दिया जाए। तो राजा वेन ने इस प्रकार से भगवान में नहीं लगाया था। वो तो भगवान की निंदा वैसे ही करता था। वो कहता था कि आप सब जो हैं मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, बार बार यही कहता था वो, मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान हूं। अब आगे कह रहे हैं 32वें श्लोक में, मातृषु 32वें श्लोक में, मात्र स्वस्त्रिय वै मात्र स्वस्त्रिय स्वस्त्रियेषु वैश्चेद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव पार्षद प्रवरौ विष्णोर् विप्रशापात् पदाच्युतौ। मात्र स्वश्रेय, स्वश्रेय, स्वश्रेय बोलते हैं, मात्र स्वश्रेय बोलते हैं माता की बहन, स्वस्त्र बोलते हैं बहन को। तो माता की बहन कोई मौसी, तो मौसी का जो पुत्र है स्वश्रेय, जैसे कुंती का पुत्र है कौन्तेय, ऐसे ही जो स्वसरा है, स्वसरा मतलब बहन, तो माता की जो बहन है उसका पुत्र को कह दिया स्वश्रेय, मात्र स्वश्रेय। तो मौसी का पुत्र जो शिशुपाल है वो, हे पांडव अर्थात हे युधिष्ठिर, तुम्हारी जो, वह माने तुम्हारी जो मौसी के पुत्र हैं शिशुपाल और दंतवक्र, ये विप्र शापात ब्राह्मणों के शाप से पादाच्युतौ अपने स्थान से, अपने पद से गिरे हुए थे। विष्णु पार्षद प्रवरौ, और ये विष्णु भगवान के बड़े श्रेष्ठ पार्षद थे। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये असुर नहीं थे। पहले भगवान विष्णु के वो निजी पार्षद थे। तो ब्राह्मण के शाप के कारण ये भौतिक जगत में आ गए, पतन हो गया इनका। तो वास्तव में ये इस जगत में जो है भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। तो इसलिए हम इनको जो है ये नहीं कह सकते कि ये सामान्य असुर थे किसी भी प्रकार। तो इन दोनों को ब्राह्मणों के शाप के द्वारा अपने पद से च्युत होना पड़ा था। अब युधिष्ठिर महाराज के जो मन में फिर एक प्रश्न पैदा हो गया, क्योंकि ऐसा कौन सा विप्र का शाप हो सकता है जो भगवान के पार्षद को भी स्पर्श कर पाए, क्योंकि भगवान के पार्षद तो बहुत ऊंची वस्तु है। इसलिए अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करेंगे। युधिष्ठिर उवाच 33वां श्लोक, कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः। कह रहे हैं हरिदास अर्थात जो भगवान के भक्त हैं उनको भी अभिमर्शन प्रभावित करने वाला शापः कीदृश, ये कैसा शाप था। हे नारद जी, भगवान के भक्तों को प्रभावित करने वाला, उनके पार्षदों को प्रभावित करने वाला, जो उनके निज जन हैं वैकुंठ के अंदर, उनको भी प्रभावित कर दिया, ऐसा कौन सा शाप था। वा कस्य, और वो किसका था, किसने उनको शाप दिया था। हरे एकांती नाम भवः, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, वे भव, वो लोग भी इस संसार में जन्म लें। यहां पर भव के साथ, भव का अर्थ है जन्म लेना, तो जन्म के साथ यहां पर मरण को भी लेना होगा। तो वो लोग इस संसार में जन्म लें और मरण हो उनका, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे, ये बात अश्रद्धेय इव, ये बात श्रद्धा करने योग्य नहीं है। आभाति, श्रद्धा करने जैसी लगती नहीं है, ये बात विश्वास करने जैसी नहीं लगती है। यहां पर श्रद्धा का जो अर्थ है वो विश्वास के रूप में लगा है, तो ये अविश्वास की भांति लगता है, अर्थात इसके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा श्राप हो गया ब्राह्मणों का जो भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित कर गया। भगवान के पार्षद भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, और उन लोगों को भी इस प्रकार का शाप लगता है। ये किसने दिया शाप, कैसा शाप था ये जो उनके पार्षदों को मिला, ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई है। अब आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, देहेन्द्रिया सुहीनानाम
वैकुंठपुरवासिनां देह संबंध संबद्ध एतम संबद्ध एमेत मेतदाख्यातुमर्हसि। देह संबद्ध संबद्धम एतत् आख्यातुमर्हसि। एतत् संबद्धम एतत् आख्यातुमर्हसि। देह ये जो शरीर है, इंद्रिय, और असु का मतलब है प्राण, और हीना नाम माने इनसे जो रहित हैं। तो जो वैकुंठ पर वासी नाम, जो वैकुंठ के निवासी हैं, वे इस प्राकृत शरीर से, प्राकृत इंद्रियों से और प्राकृत प्राणों से रहित हैं। हीना नाम, हीन का मतलब है रहित होना। तो उनके अंदर किसी प्रकार का कोई स्थूल सृष्टि नहीं है। वैकुंठ धाम में कोई स्थूल सृष्टि नहीं है, वहां तो सब कुछ चिन्मय तत्व है। तो वहां पर देह संबंध संबद्धम, इस देह के संबंध से, संबद्ध माने बंध जाना, देह के संबंध के द्वारा अच्छी प्रकार से बंध जाना, आख्यातुम अर्हसि, आपको मुझे बताना चाहिए। आप मुझे अवश्य ये बात सुनाइए कि वहां पर जब जो है भगवान के पार्षद, उनके अंदर किसी प्रकार का देहाभिमान नहीं है, शरीर वहां है ही नहीं, स्थूल सृष्टि ही नहीं है वैकुंठ के अंदर, तो फिर वो किस प्रकार से इस देह के संबंध के द्वारा बंध गए? उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया था कि उन्हें अपना योनि बदलनी पड़ी भगवान के पार्षद से, और यहां पर आकर ये बनना पड़ा उनको, इस प्रकार से द्वेषी बनना पड़ा भगवान का? तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, साधारण व्यक्ति तो इसका उत्तर दे नहीं पाएगा, और आप महाजन हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं, बड़े भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं एतत् आख्यातुम अर्हसि, केवल आप ही इसका उत्तर बताने के योग्य हैं। तो प्रमाणिक स्रोत जो है वही भगवान के भक्त, शास्त्र, यही है प्रमाणिक स्रोत किसी भी जानकारी को लेने के लिए। तो जो पार्षद इस लोक में नीचे आए हैं, वो वास्तव में उनका पतन नहीं है, वो भगवान की ही इच्छा से इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं। उनका जो इस प्रकार का आना है इस जगत में, वो भी जन्म और मरण नहीं है, वो भी आविर्भाव और तिरोभाव है। जैसे सूर्य का ना तो जन्म होता है और ना मरण होता है। सूर्य सुबह के समय उसका आविर्भाव होता है, वो नभमंडल में प्रकाशमान होता है, दिखाई देता है। शाम के समय वो डूब जाता है, छिप जाता है, तो मर नहीं जाता, वो है, लेकिन हमारे आंखों से अदृश्य हो गया है कुछ समय के लिए। उसी प्रकार से भगवान और भगवान के पार्षद, उनका भी इस प्रपंच में केवल आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है, सूर्य के समान, क्योंकि वो केवल भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, चित्त शक्ति है, उसी के द्वारा क्रियान्वित होते हैं। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, महामाया, जिसके द्वारा सारा जगत, सारा ब्रह्मांड उनके नियंत्रण में रहता है, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो वो अपनी भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला में ही उसका पोषण करने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से उनका इस प्राकृत शरीर से संबंध हो गया कि उनको इस धरती पर आना पड़ा, शाप के वशीभूत होकर, ब्राह्मणों के शाप के वशीभूत होकर। इस प्रकार हम यहां आज 34वें श्लोक पर विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर 35वें श्लोक को हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।